हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने पूरे कंसेप्ट्स देख लिए थे जो कि CBSE 2022 टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, और अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। ये पार्ट 1 है और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इज़ नल सेट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमने बताना है कि नल सेट, रिलेशन का जो नल सेट है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पे सेट है 1 2, और रिलेशन सेट जो है हमारे पास वो नल सेट है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पता है कि जो सारे एलिमेंट ए में हैं वो रिलेशन में होने चाहिए, ए की फॉर्म में, ऐसे 1 1 2 2 होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये है नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन हमने सिमेट्रिक देखा था कि सिमेट्रिक फंक्शन होता है अगर ए बी हो तो बी ए होना चाहिए, लेकिन इसमें ए बी नहीं है तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। यस, इट इज़ सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए भी हमने यही केस देखा था कि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, लेकिन इसमें ए बी नहीं है तो ये भी ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो यस, इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये जो है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए कंटेन 3 एलिमेंट्स, ए कोई एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमारे पास मान लीजिए कोई सेट है ए जो कि है 1 2 3, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं हमने रिलेशन सेट में, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 3 होंगे। आइए देखते हैं कैसे। 2 2 और 3 3। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। इसमें 1 1 है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो बी ए जो एलिमेंट बनेगा वो यही बनेगा सभी केस में, 1 1 2 2 3 3 3 के केस में, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास ए बी है लेकिन बी सी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव माना जाएगा। इसलिए यही होगा जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन आर टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो होगा ए ऑप्शन। क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो 3, अगर यहाँ 4 होते तो 4 माना जाता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स हैं ए सेट के, एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच डैट वाई इज़ डिविजिबल वाई एक्स इज़। ये हमने रिलेशन बताना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक है या डी नन ऑफ दीज है। तो हम देखते हैं। हमारे पास जो रिलेशन जो सेट था वो था ये 1 2 3 4 5 6, और हमने रिलेशन देखा था कि एक्स ऑर्डर पेयर था एक्स वाई। ये था हमारे पास रिलेशन ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डैट वाई इज़ डिविजिबल वाई एक्स। तो वो इसका अगर हम रिलेशन बताएंगे तो ये बनेगा, ये 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, इसमें 1 6 भी होगा, क्योंकि ये सब जो है वो 1 से डिविजिबल हैं। और अगर हम 2 की बात करें तो 2 के लिए हमारे पास 2 2 होगा, 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, 6 इज़ डिविजिबल बाई 2। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 इज़ डिविजिबल बाई 3, 3 इज़ डिविजिबल बाई 6, तो ये आएंगे। 4 की बात करें तो 4 इज़ डिविजिबल बाई 4 ओनली इन द सेट दिस ए, इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। उसके बाद हमारे पास ये 5 इज़ डिविजिबल बाई 5 एंड 6 इज़ डिविजिबल बाई 6। तो अगर हम ये देखें तो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव तो ये है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए जैसे यहाँ पे 2 6 है लेकिन 6 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए ऐसा
यहाँ पे हर एक केस ऐसा बनेगा जिसमें देखिए जैसे 1 1 है, 1 2 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी है, 1 2 भी है। तो जैसे 2 6 है, 6 6 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी 2 6 वो यही एलिमेंट है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ऐसे सारे भी केसेस में हमने चेक किया तो ये ट्रांजिटिव भी मिला। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो आइए अगला हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द रिलेशन R in the set A is equal to 1 2 3 4 5 6 as R is equal to x y ordered pair x y such that y is divisible by x. What is the equivalence class of 3? तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का मैंने सब पार्ट बना दिया। जैसे ए हमारे पास रिलेशन जैसे था, ये था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6। तो इक्विवेलेंस क्लास जो मैंने बताई थी आपको, इक्विवेलेंस क्लास जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो वो पढ़ा था कि इक्विवेलेंस क्लास जिसकी भी निकालनी है उसको y की जगह रख देंगे और उसके साथ के एलिमेंट देखेंगे कौन से एलिमेंट लिंक है। जैसे 3 देखते हैं y में कहाँ है, ये है एक 3, उसके बाद ये है एक 3 और बस इसमें यही है। तो इसके देखेंगे 3 के साथ क्या कनेक्ट है, तो इसमें ये 1 और यहाँ पे 3। तो इक्विवेलेंस क्लास जो 3 की हमारे पास आएगी वो ये आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। लेट आर ए बी अ रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एन इज रिलेटेड टू एम इफ एन डिवाइड्स एम देन आर इज। अब ये देखते हैं कि जैसे रिफ्लेक्सिव देखते हैं इसका, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि एक नंबर खुद को, नेचुरल नंबर कोई भी खुद से खुद को डिवाइड कर लेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है n डिवाइड्स m होना चाहिए। जैसे ये 2 4 है, 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है लेकिन 4 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करता, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव जैसे 2 4 को डिवाइड करेगा, 4 8 को डिवाइड करेगा, तो जो 2 है वो 8 को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। लेट L denotes the set of all straight lines in a plane. Let a relation R be defined by L related to M if and only if L is perpendicular to M for all LM belongs to L. तो हमारे पास एक L है जो सेट है स्ट्रेट लाइंस का, और इसमें हमारे पास रिलेशन ऐसा है कि दो लाइनें आपस में तभी रिलेटेड होंगी जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। इसमें सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो एक लाइन जो है मान लीजिए L1 है किसी प्लेन में, तो वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L1। जैसे मान लीजिए ये लाइन है L1, तो ये खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर L1 लाइन जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 लाइन भी L1 के परपेंडिकुलर होगी ही होगी। जैसे ये मान लीजिए ये है हमारे पास L1, ये है हमारे पास L2, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगी, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव मान लीजिए अगर L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी? अगर होगी तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखते हैं, मान लीजिए ये है L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। ये मान लेते हैं L3 है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं, जो L1 है वो पैरेलल है L3 के लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिमेट्रिक। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। इफ़ अ रिलेशन R on the set 1 2 3 be defined by R
इज इक्वल टू 1,2 ऑर्डर पेयर 1,2 देन आर इज़, हमारे पास ये मान लेते हैं सेट, इसका नाम दे देते हैं सेट को ए। ये सेट है हमारे पास और इसका एक हमारे पास रिलेशन दिया है 1,2। तो ये सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि इसमें 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था, 3,3। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की देखिए इसमें 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमने ट्रांजिटिव के लिए केस पढ़ा था कि ए बी है और साथ में बी सी है तो ए सी होना चाहिए, लेकिन इसमें ए बी तो है लेकिन बी सी ही नहीं है, तो ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसलिए ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो ये है इट इज़ ट्रांजिटिव, तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।